तो ये सूद में काउंट होगा, याद रखिए। इस्लाम में हेयर ट्रांसप्लांट करना कहाँ तक जायज़ है? भाई ने एक सवाल किया कि हेयर ट्रांसप्लांट कराना कैसा है, तो याद रखिए हेयर ट्रांसप्लांट कराना जायज़ है, इन्हांस कराना जायज़ नहीं, ये बात याद रखिए। हेयर ट्रांसप्लांट क्या होता है, बाल लिए जाते हैं आपके या तो सर के पिछले हिस्से के, क्योंकि उमूमन जब इंसान टकला होता है, बाल होता है, तो सामने के बाल पहले जाते हैं, उमूमन देखा गया। वो चई लगना जिसको बोलते हुए एक अलग ही चीज़ में, कुछ कुछ जगह कहीं भी बाल चले, लेकिन एक नेचुरल जो बाल्डनेस होती है, गंजापन बोलेंगे उसको, टकला होना होता है, वो सामने से होता है। तो उसमें क्या करते हैं, पीछे के बाल निकालते हैं और पीछे के बाल जड़ के साथ निकालते हैं और उनको लाकर सामने, जैसा गेहूं वगैरह की खेती में आप देखते हैं ना, झाड़ लगा देते हैं, लगा हुआ झाड़, उस तरह से उनको लगा देते हैं। और फिर चूंकि स्कल अच्छी होती है, स्किन के नीचे सारी चीजें होती है, बाल फिर से उगना चालू हो जाते हैं, इसको बोलते हैं ट्रांसप्लांट। और हेयर इनहांस क्या होता है, इनहांसमेंट, आपके बालों को नकली बाल लाकर इलेक्ट्रिक प्रेस से या एक मशीन होती है उसे चिपका दिए जाते हैं। जैसा फॉर एग्जांपल एक औरत के बाल सिर्फ यहाँ तक बढ़ते ही नहीं, तो दूसरी औरत के बड़े बाल लाए जाते हैं और उनको लाकर उसके बालों में ऐसा इंसर्ट किया जाता है उस मशीन से कि वो जब आपके बालों में चिपकते हैं तो आपके बालों का पार्ट बन जाते हैं और फिर आपके पीछे के बाल बढ़ते हैं तो ये बाल भी आगे बढ़ते जाते हैं, जिससे आपके बाल लंबे होते हैं, इन्हांस हो जाते हैं। तो हेयर इन्हांसमेंट जायज़ नहीं, क्योंकि उसमें धोखा हो जाता है। हेयर ट्रांसप्लांट उलमा ने कहा ये जायज़ है। उसकी वजह ये है कि इंसान को बाल होना उसकी फितरत है, फितरत में चेंज कुछ भी नहीं है। फितरत में चेंज लाना इस्लाम में हराम है, तब्दीली करना हराम है। ऐसा मेरी नाक चौड़ी ऐसी फैली हुई तो मैं उसको छोटी कराना चाहूँ, हराम है। लेकिन बाल होते हैं इंसान को, अब नहीं है, चले गए, तो आप रिस्टोरेशन कर रहे हैं, चीजों को वापस लेकर जगह पे लगा रहे हैं। मतलब जैसा पहले बाल थे, चले गए, फिर से लगा रहे हैं, इसमें कोई धोखा नहीं है, खलकत में तब्दीली नहीं, कुछ भी नहीं, नेचुरल चीज है। तो पीछे के बाल लगाए जाते हैं आगे। सेकंड होता है कि बॉडी के किसी और पार्ट के बाल लिए जाते हैं, खास तौर से जो बाल लिए जाते हैं बॉडी के दूसरे पार्ट के, अगर पीछे ना हो पूरा ही, अगर बाल हो जाए इंसान, तो या तो शर्मगाह के पास के बाल लिए जाते हैं या तो बगल के बाल लिए जाते हैं, क्योंकि यही दो बाल है जिसमें बढ़ने की सलाहियत है बहुत ज्यादा। बाकी ये बाल रुए होते हैं, हाथ के बाल रुए होते हैं, पैर के बाल भी रुए होते हैं, उनमें बहुत लंबा होने की सलाहियत नहीं होती है। लेकिन बगल के बाल, शर्मगाह के बाल, ये दो जगह होते हैं जो बढ़ते चले जाते हैं काफी लेंथ, तो सर के जैसे होते हैं। या तो सर के लिए जाते हैं या तो दाढ़ी के लिए जाते हैं, ठीक है, या तो मूछी के लिए जाते हैं, लेकिन बगल के और शर्मगाह के बाल कॉमनली यूज होते हैं। तो ये बाल फिर निकाले जाते हैं और सर में लगा दिए जाते हैं। तो इसमें कोई हर्ज नहीं, उलमा के फतवा मौजूद है, ऐसा किया जा सकता है। इसके साइड इफेक्ट्स, ये सक्सेसफुल रहेगा, अनसक्सेसफुल रहेगा, ये सब आप अपना डॉक्टर से बात करके देख लें, बट शरन ऐसा करना जायज़ होगा। सेकंड, इसमें क्वेश्चन ऐड कर सकते हैं, क्या बाल जो है, ऐसे बाल जो किसी और के हो, आदमी का मतलब वो बाल लायक ही नहीं, कभी होता है बालों में वो क्वालिटी नहीं होती कि वो लगे, तो इसमें उलमा लिखते हैं दूसरों के बाल भी लेके इसमें लगाए जा सकते हैं, याद रखिए। लेकिन ये बात तो बिल्कुल दुरुस्त और तय है कि अपने जिस्म के बाल तो इस्तेमाल, पीछे के बाल या साइड के बालों को भी यहाँ लगाना, इसमें इंशाअल्लाह अज़ीज़ कोई हर्ज नहीं, चूंकि पहले से मौजूद चीज को आप वापस कर रहे हैं, इसमें कोई तब्दीली, कोई नयापन, कोई खलकत में चेंज आप नहीं ला रहे। बाल आपको पहले थे, चले गए, आप वापस लगा रहे, चाहे आप जवान है चाहे बूढ़े, कोई मसला नहीं, कोई भी कर सकते हैं। होता है कभी 20-25 साल उम्र बाल चले जाए, ठीक है, ऐसा हो सकता है। अस्सलाम वालेकुम। आप भी हमारे इस काम में ताउन करें अपनी ज़कात और सकात के जरिए। डोनेशन डिटेल्स के लिए डोनेट पर क्लिक करें। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आए हैं तो इसे शेयर करें और सबके हकदार बने। रोजाना हमारे वीडियोस को पाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। हमसे दीगर सोशल मीडिया पर जुड़ने के लिए वीडियो में दिए गए आईडी को सर्च करें। जज़ाकल्लाह।